एक कुशल सेनापति जंग के मैदान में हारने के बावजूद कुछ ऐसे बयान या कुछ ऐसी लाचारी या बेबसी अपनी जाहिर नहीं करता जिससे सैनिकों का मनोबल टूटे। लेकिन जिस तरह से राजनीति के मैदान में अपनी पार्टी के सेनापति उपेंद्र कुशवाहा ने कल फेसबुक पोस्ट लिखा है, उससे उनकी बेबसी, उनकी लाचारी, उनके समर्थक हजारों लाखों समर्थकों को भी काफी मायूसी हुई है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने एक माफीनामा लिखा है साफ साफ शब्दों में और कहा है कि मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल उनका यह माफीनामा एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद मात्र 6 सीटें हासिल करने की वजह से आई है। उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक लिखा है कि मुझे पता है कि कई कई घरों में, हजारों घरों में आज मायूसी है, लाखों घरों में आज बेबसी है और लोगों के घरों में खाना नहीं बना होगा। उन्होंने कहा है कि मैं इन चीजों को समझता हूं, लेकिन कई बार कुछ फैसले बाहर से नहीं दिखते हैं, अंदर से दिखते हैं और समय आने पर ये चीजें समझी जा सकती हैं। आखिर उपेंद्र कुशवाहा की कैसी बेबसी थी, किस तरह की लाचारी थी, वो क्यों इतने मायूस थे? और एक लीडर जब इस तरह से बेबस, मायूस और लाचार होता है तो फिर उसका जनाधार भी कभी विस्तार नहीं पाता। उसी गठबंधन में चिराग पासवान है, उसी गठबंधन में जीतन राम मांझी भी है, जिन्होंने अपनी नाराजगी सख्त लहजे में दिखाई। वो रूठ गए, उन्होंने डट करके बात की, भले ही उसका नतीजा जो हुआ। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी को, अपने गुस्से को जोरदार तरीके से एनडीए के सामने रखा हो। भले ही उपेंद्र कुशवाहा आज लोकसभा में उनका कोई सदस्य नहीं है, विधानसभा में उनकी पार्टी के लोग नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि कम से कम दो ऐसे नेता, जिसमें महागठबंधन के मुकेश सहनी और एनडीए के जीतन राम मांझी, इन दो नेताओं से कई गुना बड़े नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा की पहचान है। आखिर क्या वजह है कि मुकेश सहनी, जिसके पास कोई जनाधार नहीं और मात्र 2 से 2.5% लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, वो मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में रहते हुए बड़े दावे कर रहे हैं। बड़े, न सिर्फ बड़े दावे कर रहे हैं, बल्कि अपनी शर्तों पे टिकट बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं और खुद को उप मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की हैसियत भी कोई खास नहीं है। भले ही उनके दिन अच्छे हों और लोकसभा में और विधानसभा में उनके सदस्य हों, लेकिन हकीकत यह है कि उपेंद्र कुशवाहा का सामाजिक जनाधार अगर आप देखें तो उनकी बिरादरी की तादाद न सिर्फ 4% के करीब है, बल्कि अन्य समाजों में भी उनकी पकड़ इन दोनों नेताओं से ज्यादा मजबूत है। इन सब के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा की बेबसी का इजहार करना, सच पूछिए तो एक कायराना तरीका है। और अगर लीडर, सेनापति ही कायराना तरीका अपना ले तो फिर उसका व्यापक नकारात्मक प्रभाव उसके जनाधार पे पड़ता है। आज अगर आप जा करके देखें, जो उपेंद्र कुशवाहा के चाहने वाले हैं, कम से कम कुशवाहा समाज के लोग ही, वो उनके इस फेसबुक पोस्ट से काफी नाउम्मीद भी हुए हैं और मायूस भी हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भले ही एनडीए में हो, लेकिन हकीकत में यह है कि व्यवहारिक रूप से और राजनीतिक दृष्टि के रूप से वो एक समाजवादी और सेकुलर नेता की छवि रखते हैं। लेकिन अवसर की राजनीति ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, ये एक अलग विषय है। और एनडीए में रहते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा के कोई भी ऐसे बयान आप नहीं सुनते हैं जिससे सामाजिक सौहार्द पे असर पड़ता हो, समाज में विभाजन की लकीरें उठती हों। बल्कि कई बार वो एनडीए में रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड के खिलाफ उन्होंने अपना रवैया दिखाया है, अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है। इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा की एक्सेप्टेंस का जो दायरा है वो काफी बड़ा है। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह की बेबसी और लाचारी का इजहार किया है, आखिर ये क्या मजबूरी है कि एनडीए में रह करके सिर्फ 6 सीटों के लिए जद्दोजहद करते रह गए और इन 6 सीटों से उनकी पार्टी के वजूद पे कैसा असर पड़ेगा, क्या इसका आभास उपेंद्र कुशवाहा को नहीं है? निश्चित रूप से इन्हें इस सब का एहसास है और इसीलिए उन्हें जो समझ में आया है कि हम माफी मांग लेंगे, कुछ भावुकता दिखाएंगे तो हमारे लोगों की नाराजगी दूर हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि उनकी भावुकता दिखाने से, उनकी बेबसी और लाचारी दिखाने से कई बड़े सवाल आ गए हैं
कौन सी बात है कि अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए उन्होंने कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं लिया और क्यों इस तरह के फैसले को उन्होंने स्वीकार किया? इन सवालों के जवाब उपेंद्र कुशवाहा को देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो अभी हालात हैं, इन हालात में उपेंद्र कुशवाहा इसमें कोई टिप्पणी करेंगे।